उद्धार के लिए कोई तपस्या करने का जरूरत नहीं है, यीशु ही द्वार है। और उसने कहता है 7वां वचन में, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाने वालों के लिए आशीष क्या होगा? भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा। जो उद्धार पाता है उसी के जीवन में हरा भरा होगा। जो उद्धार नहीं पाता है, मसीह तो सब लोग हैं, लेकिन कितना मसीह के जीवन में शांति है जाकर के देख लीजिए। परिवार में शांति है और प्रॉस्पेरिटी है। कैसे मसीह मर रहा है, कारण क्या है? चारा नहीं है। चारा खाना नहीं, खाना नहीं। बेड है क्या? जरूर बेड तो है, ये है, लाइन पे है, लाइन में भी है, परंतु खाना नहीं है। चारा नहीं मसीह लोग, उसका सारे जीवन में वो प्रकट होगा। वो सारा प्रॉब्लम का एक ही उत्तर है, दे डोंट हैव द ओरिजिनल फूड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह से चारा नहीं खाने का कारण वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, नौकरी में, काम में, पढ़ाई में टेंशन को डो रहा है। यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करना बहुत आसान है, और उसके साथ में चलना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि दुनिया को पूरा रीति से जब तक आप नहीं भूलेगा, यीशु का आवाज आपका ऊपर प्रकट नहीं होगा। यदि जीवन के एक भी क्षेत्र, एक भी छोटे से दरवाजा भी आपका खुला हुआ है दुनिया के लिए, तब आप प्रभु का आवाज को नहीं सुनेगा, कदापि नहीं सुनेगा। उसी को कहता है चारा नहीं मिलना। इसका आशीष वहां पर है। फिर से हम पढ़ेंगे 9 वचन को ध्यान से देखिए। द्वार मैं हूं, सब लोग पढ़े, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। ये पहला स्टेप है। ये पहला, कितना लोग इस स्टेप से आगे बढ़ गया? हाथ उठाकर हमको दिखाइए। कितना लोग उद्धार पाया है, विश्वास करता है मैंने सचमुच यीशु को पा लिया है? अच्छा से हाथ उठाइए। लेकिन ये आपका जीवन में शांति नहीं देगा। नीचे हाथ कीजिए। ये आपका जीवन में सैटिस्फैक्शन नहीं देगा। दूसरा स्टांस पर यदि आप चलेंगे तभी आपको सैटिस्फैक्शन देगा। वो दूसरा स्टांस क्या है? और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्या आप ये फ्रीडम को अनुभव करता है? ये आज़ादी को अनुभव करता है आत्मिक जीवन में? या फिर आप टेंशन में हैं, या फिर आप दबाव में हैं, आपका जीवन में शांति नहीं है, आपका मन का अंदर में क्लेश है, तकलीफ है, तो आप चारा को पाइए, प्रभु आपको देगा। ये बोलना बहुत आसान है, परंतु इसको खाना बहुत ही मुश्किल है। जब मसीह जो लाइन पर खड़े हो गया है अच्छा चरवाह का पीछे, उसके द्वारा, उसका लाइन में खड़ा होने से उसको चारा नहीं मिलेगा। उसका आवाज पहचानना है। आवाज पहचानने के लिए दोनों आंख मसीह पर लगाना है। यदि हमारा एक आंख दुनिया में है तो फिर आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा। उद्धार का दरवाजा वही है, सच है, परंतु खाना नहीं तो शांति नहीं मिलेगा।
इसलिए बोल रहा है मसीह लोग आज दुनिया में मर रहा है। मसीह लोगों का जीवन में शायद वो विचार नहीं कर रहा होगा, शायद वो शराब नहीं पी रहा होगा, शायद वो गुटखा खाए नहीं, सिगरेट अन्य 2 नंबर का नाम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा पब्लिकली या पर्सनल लाइफ में। वो उसका पहला स्टेप होता है। उतना कंट्रोल करके शरीर से कंट्रोल करने के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन उससे आप आशीष नहीं पाएगा। आप मसीह के साथ में चलना है, तब आपको आशीष मिलेगा। मसीह के साथ में चलना है। चर्च चलने से मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा किसी को आशीष मिलते हुए, ना हमको मिला है। मैं प्रभु के पीछे चलने से मुझे आशीष मिला है। ऐसे होगा तो पूरा दुनिया का चर्च से आशीष निकलना चाहिए। कोई चर्च में ज़्यादा पावर है, वहाँ पर लोग आशीषित है, तो वहाँ का अभिषिक्त का कारण हो रहा है, थोड़ी वो चर्च का कारण हो रहा है। वहाँ पर कोई सेवा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दास, उसके साथ चलने वाला होगा, इसलिए वहाँ पर आशीष है। कोई बिल्डिंग, कोई संस्था लोगों को जीवन में आशीष नहीं देता है। यीशु आशीष देने वाला है। और दूसरा बात, अभिषेक कितना भी भयानक हो, उससे भी बात नहीं बनता है। यदि आप प्रभु के पीछे चलेगा तभी आपको आशीष मिलेगा। बड़े बड़े अभिषिक्त लोगों का सेवकाई में ऐसे लोगों को मैंने पाया है, देखा है, ये उस चर्च का मेंबर है, बोलता है, फिर भी उसका जीवन में यीशु नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? खुला आम से सोचिए, बड़े अभिषिक्त होने से उद्धार पा सकता है? तभी नहीं पा सकता है। यदि आप यीशु को पीछे चलेंगे तभी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यदि आप यीशु को पीछे चलेंगे, उसके लाइन में पूरा दोनों आंख उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उद्धार के गेट में प्रवेश किया, आपका उम्मीद है, विश्वास है, तो मैं आज पवित्र आत्मा से पूछ रहा है कि आप चारा को खाता है क्या? आपका आत्मा सूखा हुआ है या नहीं है? मेरे ओर आवाज मत उठाइए, अपने आप पूछिए। यदि ऐसा है, आपका आत्मा को खाना नहीं मिल रहा है, वो दबा हुआ है, उसका अंदर में पावर नहीं है, तो प्रभु के पीछे चलना शुरू कीजिए। मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे खोला है। इस वचन को शायद कभी भी आपने सुना होगा इस ढंग से मैंने प्रचार करते हुए। इसलिए प्रभु का आवाज आप सुने। क्या है आपके लिए? मेरे पीछे चले? नहीं, प्रभु के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने के लिए ये सारा चीज, आज ये वचन आपके सामने पवित्र आत्मा दिखाया, ये आपके लिए केवल नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सबके लिए परमेश्वर का वचन दिया है। हम उसका आवाज सुने और उसके पीछे हो ले। संसार में बहुत से ऐसे क्लेश होगा, आपका कंसंट्रेशन को यहाँ से वहाँ से आपका कंसंट्रेशन को, आपका ध्यान प्रभु पर जो है उसको हटाने के लिए बहुत सा बाधाएं आएंगे, और आपको प्रभु का और जो दृष्टि है वहाँ से हिलाने के लिए शैतान और संसार और आपका शारीरिक प्रलोभन, कमजोरियाँ आपको तकलीफ करेगा कि आप प्रभु का ओर से अपने आँखों को हटा दें। यदि आप उस प्रलोभन में, जो शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक वीकनेसेस, कमजोरियाँ, शारीरिक प्रलोभन आपको प्रभु से हटा सकता है। संसार की चिंता आपको प्रभु से हटा सकता है। शैतान का अटैक्स आपको प्रभु से हटा सकता है। और ये सारे तीनों चीज़ों से यदि आप विक्ट्री पाते, यीशु का और आपका दृष्टि लगाएंगे, तो आप चारा को पाएंगे। आप क्या आज खाया है?
मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाय द पवित्र आत्मा के द्वारा, आप क्या आज प्रभु से कितना खाना खाया है, या कल परमेश्वर का खाना पवित्र आत्मा से आपका आत्मा में कितना क्वांटिटी में आया है। यदि आप कल नहीं खाना खाया, परसों भी नहीं खाना खाया, तो आप कितना दिन से खाना नहीं खाया है, तो आप अपने आत्मा में दुख और निराशा को फील करेगा। जब तक उसका चारा आपको नहीं मिलेगा तब तक आप चलना मुश्किल है। मैंने आपसे बोला है, उद्धार का गेट आपको स्वर्ग में प्रवेश करवाने के लिए चरवाहा होकर के वो हमें चरवाता है, चराता है, वो पृथ्वी में है। यीशु ने कहा मैं अच्छे चरवाहा हूं। अच्छे चरवाहा क्यों है? चरवाहा स्वर्ग में जरूरत नहीं है। जब आप बाइबल देखता है तो स्वर्ग में पिता और पुत्र एक हो जाता है और पिता परमेश्वर का हाथ में अपने सारे राज्य को वो दे देता है। अभी यीशु मसीह परमेश्वर पिता का दाहिने विराजमान है, लेकिन आने वाला दिनों में सारे राज्य वो पिता के हाथ में सौंप देगा। तो वहां पर यीशु मसीह ही केवल आपको चराने वाला नहीं रहेगा, परमेश्वर पिता और मसीह दोनों आपको गाइड करेगा। लेकिन यहां पर आपको चराने वाला, वहां पर चलाने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक साथ बन जाएगा परमेश्वर से। परमेश्वर और इंसान एक बन जाएगा। वहां पर कोई डिवीजन नहीं है। परमेश्वर से आपको ज़्यादा बोलने का, विनती करने का ज़रूरत नहीं है, और आपको रोने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका रोना और आंसू वहां पर नहीं रहेगा। वहां पर आपको परमेश्वर से तपस्या करने का, उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने है। आपका आंखों में आंसू नहीं रहेगा, आपका दिल में दुख भी नहीं रहेगा। ना मृत्यु है, ना आंसू है, ना शोक है, ना विलाप है। वहाँ पर केवल जीवन और आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन आज इस संसार में रहने का समय, जो उद्धार के द्वार से होकर के यीशु मसीह उद्धार में आपको प्रवेश करवाएगा, उसके साथ साथ वो आपको आगे अंदर जाना और बाहर आने के लिए अवसर देगा। आप चारा को पाएंगे। कौन ऐसा नहीं चाहता है खाना ना खाए? यहां पर आप बैठे हुए रात्रि आप सोचेंगे क्या मुझे नहीं खाना चाहिए रात में? कौन ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन में खाना नहीं खाने का पसंद करता है? सब लोग को खाना पसंद है, और ऐसा भी है कि डिलीशियस खाना, हम चाहता है कि हम बेस्ट खाना खाएं, मुझे जो पसंद है वो खाना मिले। यदि हम शरीर के लिए ऐसा सोच रहा है, विश्वास कीजिए आपका आत्मा के लिए भी आत्मिक भोजन, डिलीशियस भोजन का आवश्यकता है। उसके बिना आप अनुग्रह को नहीं पा सकता है। आपको डिलीशियस फूड आपका स्पिरिट के लिए, आपका आत्मा के लिए यीशु देता है। वो खाना जब तक आप नहीं खाएंगे, प्रॉब्लम यही होगा, जीवन में उदासीपन, दुख और निराशा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सोचते सोचते हम जीवन में बहुत बड़ा टेंशन में चले जाएगा। जब प्रभु का सीधा सीधा डायरेक्शन, उसका आवाज हमें मिलने का समय, हमें चारा मिलता है, हम आत्मा में भरपूर होते जाएगा। आपकी बुलाहट लाइन में लग जाने के लिए नहीं, आत्मिक खाना भी खाने के लिए है। लाइन में तो लग गया है, परंतु विषय यह है खाना खाता है कि नहीं। लाइन में लगाने के लिए यीशु नहीं बुलाया है। लाइन में लगाने वाला मसीह लोग तो खड़े हैं, पूरा पृथ्वी में भरा हुआ है। उसको यीशु कहता है, बुलाए हुए लोग बहुत हैं, परंतु चुने हुए लोग बहुत कम हैं। आप किस पर रहना चाहता है, बुलाए हुए टीम में या चुने हुए लोगों के बीच में? आप चूज कीजिए। बुलाए हुए के नंबर में आप रहेंगे, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। चुने हुए के बीच में आप रहेंगे, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।
बुलाए हुए बहुत है, परंतु वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, बीच रास्ता में उसका अंत हो जाएगा। परंतु जो चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए में से वो चुनता है, इसको पहले विश्वास कीजिएगा। वो पहले बुलाता है, बुलाना तो जरूरी है, बुलाता है, पहले बुलाहट सुना, बहुत लोग आ गया, लेकिन बुलाने वाले सबको चुना नहीं है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। आप कभी इंटरव्यू और टेस्ट को फेस किया है? या दुनिया में इंटरव्यू और टेस्ट होता है, इंटरव्यू करता है, टेस्ट करता है। मान लीजिए किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उसके बाद टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाहट दिया है किसी को, फिर टेस्ट करने का जरूरत क्या है? योग्यता को बारंबार देखना पड़ता है। लाइन में लगे जाने से मैं आपसे कहता हूं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा और पवित्र आत्मा का रेवलेशन के द्वारा जितना लोग मसीह के नाम पर है, कलीसियाओं में जाकर के संडे आराधना चढ़ाता है और आता है, वो लोग सब लाइन में है, वो चुने हुए नहीं है। चुने हुए लोग केवल प्रभु जानता है कौन चुन लिया है। मैं आपको चुनौती इसलिए देता हूं, यीशु जल्दी ही आने वाला है, रेडी हो जाइए। यदि अभी तक हमें विश्वास नहीं है, मैं सफिशिएंटली मुझे खाना मिलता है, जिस व्यक्ति को 5 रोटी का आवश्यकता है उसको 1-1 रोटी रोज दे दे तो क्या हालत होगा? ये भी तो बनता है। आपसे मैं पूछूंगा तो आप खाना खाता है क्या? आप बोले कि खाना तो खाता है, खाना तो खाता है। हाँ जरूर हो सकता है आप खाना भी खाता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आपको 5 रोटी खाने का लायक आदमी है तो आप कितना रोटी खाता है? 5 रोटी पूरा खाता है या फिर 1 रोटी में सेटिस्फाइड है? 1 रोटी 2 रोटी से भी काम नहीं चलेगा। जिसका 5 रोटी का आवश्यकता है उसको 5 रोटी ही खाना पड़ेगा, नहीं तो भूख महसूस करेगा। वो भूख क्या है? अशांति। प्रभु का उपस्थिति नहीं रहने से सबसे पहले बात क्या होता है? कोई धक्का मार करके ट्रक के नीचे नहीं चले जाता है। प्रभु का उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, इसको महसूस करने का अच्छा तरीका क्या है? अशांति। क्या है? दिल में शांति नहीं है, दिल में शांति नहीं है, बेचैन है, तो आप इस पर विश्वास कीजिए कि आपका दिल में शांति नहीं है। उसका सबूत देता है कि प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में उस समय नहीं है। प्रभु का उपस्थिति जब आपका जीवन में आ जाता है तो उसका पहला लक्षण अशांति दूर हो जाएगा। आपका अंदर शांति महसूस करेगा, भरापन महसूस करेगा, आनंद से आनंद लगेगा। पेट्स में 1 रुपया भी नहीं हो फिर भी आप बोलेगा प्रभु मेरे साथ है। टेंशन और दिक्कत कल का समस्या के लिए पूरा दुनिया सोच रहा है, फिर भी आप बोलेगा यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है। वो केवल मेरा नहीं, मेरे परिवार का भी अच्छा चरवाहा है। वो मेरे आगे आगे चलता है क्योंकि मैं उसका उद्धार का गेट को क्रॉस किया हूं, मेरा नंबर लग गया है और मैं उसके पीछे चलूंगा और मैं उसका आवाज को केवल सुनूंगा। मुझे केवल इतना ही करना है, उसका आवाज को ध्यान दे। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप जिएंगे, मसीह में राज करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, आप उसका आवाज सुनने से। यदि आप उसका आवाज सुनने से वंचित हैं, आपको जीना मुश्किल है। केवल वो लोग जिएगा और राज्य करेगा उसका आवाज को सुनता है। कोई जरूरी नहीं कि भविष्यवक्ता माइक से आपसे बोले, कोई जरूरी नहीं कि आप कोई सीडी और टेलीविजन से सुने। उसका आवाज आपको सुनने का हजार तरीका होता है। जब आप गाड़ी में जाने का समय, जब आप हॉस्पिटल में रहने का समय, जब आप स्कूल में चलने का समय, जब आप मार्ग पर चलने का समय, जब आप दुकान में रहने का समय, वो आपसे बात करेगा।
आपको बात करने का समय शायद हो सकता है, परंतु परमेश्वर को आपसे बात करने का कोई समय नहीं होता है। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बातों को रात में सपने के द्वारा देखा है। सपने में तो हमने नहीं प्रार्थना किया है, हमने कभी सपना में नहीं प्रार्थना किया, परंतु काफ़ी दर्शन परमेश्वर मेरे को सपने में दिया है। एक दिन मैं याद करता हूँ, पत्नी किचन में गया, अचानक मैं ऐसे नींद में चला गया। मैं पीछे ऐसे लेट गया और मैं सो गया लगभग 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, मुझे याद नहीं है। वो 10 और 15 मिनट पूरा एक दर्शन प्रभु हमको दिखाया। उसके बाद आंखें खुल गया। जब पत्नी आया तो 12 बजे के समय मैंने वो एक दर्शन देखा। वो दर्शन मेरे मिनिस्ट्री का सबसे टॉप दर्शन है। ऐसा कैसे दर्शन है? तो परमेश्वर को बात करने के लिए आप रेडी होना है, रेडी रहना है, आपका दिल तैयार रहना है। वो कभी भी आपसे बात करेगा, लेकिन आपको दिल तैयार रखना ज़रूरी है, रिसीवर ठीक से रखना है। कभी कभी टेलीफोन कंप्लेंट हो जाता है तो हम लोग कंप्लेन करता है। एक दिन आया मेरे घर पर, कंप्लेन किया, कंप्लेंट है करके कंप्लेंट भेजा है। वो आदमी आया, वहाँ से देखा तो उनको पोल पर से देखा तो वहाँ पर लाइन क्लियर था। अंदर आया, हमने तो मोबाइल, हमारे पास 1 2 3 मोबाइल है, इसलिए हमने मोबाइल के से ही ज़्यादा बात करता, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। वो आकर के सीधा मेरे घर में अंदर आ गया और उठा करके एक बार ऐसे पटका। उसके बाद में कान में लगाया, क्या सर हम लोग को परेशान कीजिएगा, वहाँ से इतना बुलाया, रिसीवर ठीक से नहीं रखा हुआ था। हमारा रिसीवर सही रीति से रखने से हमें सिग्नल मिलता है। यदि रिसीवर हम ठीक ढंग से नहीं रखता है, यीशु का आवाज़ सुनना मुश्किल है। और इसके लिए हम क्या कहें, वो आपका पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है। आप समझे कहाँ पर परमेश्वर का रिसीवर मुझे सही जगह रखना है। उसके लिए विशेष कोई वचन नहीं है। आप परमेश्वर का वचन पढ़े और आप समझे और प्रभु के पीछे हो लीजिए। प्रभु का आवाज़ आप सुनेगा, जब सुनेगा शांति को पाएगा। हालेलुया, धन्य हो परमेश्वर, आपको स्तुति करता हूँ। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संघर्ष से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संघर्ष से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भवसागर में डूबे न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भवसागर में डूबे न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया।
को लहराते हुए हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 में तालियों के साथ। सारे सृष्टि का मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि का रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान।